SolarWinds हैक, यह बीते हफ्ते से सुर्खियों में है, खासकर अमेरिका में। इस बार हैकर्स ने बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किया है। निशाने पर हैं अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियां और कई प्राइवेट कंपनियां। सरकार के कई बड़े मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी कंपनियां भी इसकी चपेट में आई हैं। SolarWinds हैक में किस तरह की चोरी हुई है, हैकर्स क्या क्या उड़ाने में कामयाब रहे हैं, मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारियां बड़े गेम की ओर इशारा कर रही हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू के बारे में। सबसे पहले, क्या है SolarWinds हैक? इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार में है टेक्सास स्थित कंपनी SolarWinds। इस कंपनी का काम है ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना जिनके बूते अन्य कंपनियों के नेटवर्क, सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सके। SolarWinds की पहुंच का अंदाजा ऐसे लगाइए कि दुनिया भर में इस कंपनी के 3 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं। इस कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में फॉर्च्यून 500 वाली ज्यादातर कंपनियां हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां SolarWinds के नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओरियन का इस्तेमाल करती हैं, जो हैकर्स के लिए मीडियम बना। SolarWinds उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों की सरकारी एजेंसियों को भी सपोर्ट मुहैया कराती है। 8 दिसंबर को अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी FireEye ने ब्लॉग के जरिए बताया कि उसके सिस्टम पर अटैक हुआ है। इस अटैक में करीब 300 सॉफ्टवेयर टूल्स की चोरी की गई है, जिनका इस्तेमाल उसके क्लाइंट अपने आईटी ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए करते हैं। उस वक्त तक FireEye ने किसी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया था, जिसके कारण उसके नेटवर्क पर चोरी हुई। 5 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को SolarWinds ने माना कि हैकिंग की मुख्य कड़ी है उसका लोकप्रिय आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओरियन। इसके बाद FireEye ने अपनी ओर से इस अटैक पर विस्तृत ब्यौरा दिया। 13 दिसंबर को ही एक ब्लॉग में कंपनी ने SolarWinds की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ में इस्तेमाल मालवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। यह बात भी सामने आई कि हैकिंग की शुरुआत तो मार्च 2020 में ही हो गई थी, लेकिन SolarWinds मान रही है कि अक्टूबर 2019 से ही हैकर्स के एक्टिव होने के सबूत मिले हैं। किस तरह किया गया अमेरिकी सरकारी एजेंसी और कंपनियों पर अटैक? इसे सप्लाई चेन अटैक नाम दिया गया है। इस बार हैकर्स ने सरकारी एजेंसी या किसी प्राइवेट संस्थान के नेटवर्क को सीधे तौर पर निशाना बनाने के बजाय थर्ड पार्टी वेंडर को टारगेट किया, जो उन्हें सॉफ्टवेयर सप्लाई करता था। यह था SolarWinds का आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओरियन। ये कैसे किया? ओरियन को नियमित तौर पर अपडेट मिलता है। हैकर्स ने अपडेट को ही निशाना बना लिया। SolarWinds की माने तो मालवेयर को एक अपडेट का हिस्सा बना दिया गया, जिसे कई कंपनियों ने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद मालवेयर के जरिए हैकर्स को SolarWinds के ग्राहकों के नेटवर्क और सिस्टम में बैकडोर एंट्री मिल गई। दावा तो यह भी है कि हैकर्स कुछ एजेंसियों के ईमेल में ताक-झाक करने में भी सफल रहे। इस बैकडोर एंट्री से किस किस किस्म की चोरियों को अंजाम दिया गया, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मामले की जांच से जुड़े लोगों और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैकर्स की नजर कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशंस के साथ साथ संवेदनशील सरकारी जानकारियों पर थी। हो सकता है कि हैकर्स ने कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के ईमेल्स को ही निशाना बना लिया हो। सिस्टम में अंदर तक घुसपैठ की भी आशंका जताई जा रही है। SolarWinds हैक से कौन कौन प्रभावित हुआ? सवाल यह भी है कि इस हैकिंग के निशाने पर कौन था। अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, हालांकि एक एक करके पर्दा जरूर उठ रहा है। SolarWinds के 3 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं, जिनमें से करीब 33,000 ग्राहक ओरियन का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की माने तो करीब 18,000 ग्राहकों ने मालवेयर कोड वाले ओरियन प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया है। SolarWinds ने यह भी बताया कि उसका अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। WSJ की रिपोर्ट में दावा है कि टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्को सिस्टम्स, चिप निर्माता कंपनी इंटेल और एनवीडिया, अकाउंटिंग फर्म डेलॉयट, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर मेकर VMware और बेल्किन इंटरनेशनल को भी हैकर्स ने निशाना बनाया है। इसके अलावा हैकर्स को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हॉस्पिटल्स और केंट स्टेट यूनिवर्सिटी का भी एक्सेस मिल गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही माना कि उन्हें अपने सिस्टम पर मालवेयर के सबूत मिले। माइक्रोसॉफ्ट की माने तो उसके करीब 40 क्लाइंट्स इस अटैक से प्रभावित हुए हैं, जिनमें ज्यादातर IT कंपनियां हैं। प्रभावितों की लिस्ट इतनी छोटी नहीं है। इसमें US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, होमलैंड सिक्योरिटी, कॉमर्स ऑफ द ट्रेजरी के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ भी शामिल हैं। क्या थी SolarWinds की गलती और क्यों बना टारगेट? रिपोर्ट की माने तो हैकर्स के लिए SolarWinds परफेक्ट टारगेट था, क्योंकि इसके नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओरियन के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में पूरी विजिबिलिटी है। इसके अलावा कंपनी ने अपने अहम टूल्स को सिक्योर बनाने में 2 बड़ी गलतियां की। पहला था पासवर्ड। कंपनी के अपडेटेड सर्वर्स को एक्सेस करने का एक पासवर्ड था, SolarWinds 123। अब इसके बारे में तो क्या ही बोले। दूसरा, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए कंपनी द्वारा ग्राहकों को दिया
एंटीवायरस स्कैनिंग को डिसेबल करने का सुझाव। अब जिम्मेदार कौन है? सोलरविंड्स और उसके सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिकी सिस्टम पर इतने बड़े साइबर अटैक के लिए रूस पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर थॉमस पी बोसर्ट ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ओपिनियन में आरोप लगाया कि इस अटैक के पीछे रूस का हाथ है। सोलरविंड्स पर अटैक में मिले सबूत रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी SVR की ओर इशारा करते हैं। इस एजेंसी को इसी तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक के लिए जाना जाता है। वैसे रूस ने इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। मामला अब कैसे संभल रहा है? फिलहाल सोलरविंड्स ने अपने सभी क्लाइंट्स को मौजूदा ओरियन प्लेटफॉर्म को अपडेट करने को कहा है। इसमें मालवेयर के लिए पैच है। जो भी अपडेट नहीं कर पा रहा है उन्हें सोलरविंड्स के सर्वर को अपडेट करने को कहा गया है। और सबसे जरूरी सुझाव है पासवर्ड बदलने का। यह उन अकाउंट से संबंधित है जिन्हें सोलरविंड सर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है। CIS यानी US साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी अमेरिका की सरकारी एजेंसियों को अपने अपने नेटवर्क की जांच करने का निर्देश दिया है। सोलरविंड्स ओरियन के सभी प्रोडक्ट्स को डिस्कनेक्ट या पावर डाउन करने का आदेश जारी किया गया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी संदीप ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।